वो तो जाना ही नहीं चाहती थी, मैंने ही हट करके उन्हें वहां भेजा। मां निर्दोष है पिताजी। बस, आज के बाद उसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं होगी। देव, कुछ देवगण और देवी घृताची आपसे मिलने आए हैं। यहीं भेज दो उन्हें। विश्वकर्मा देव। क्या हुआ देवगणों? आप इंद्रलोक की सम्मानीय अप्सरा को यहाँ क्यों लेकर आए? शांत हो जाइए विश्वकर्मा देव, ये तो आपसे क्षमा मांगने आई हैं। क्षमा? क्षमा का अर्थ भी समझती है ये? इनकी दृष्टि में क्षमा इसलिए मांगी जाती है ताकि ये कल को एक नया झूठ बोल सके। ऐसा नहीं है देव, हमें और इंद्रदेव को इस बात का आभास नहीं था कि बात इतनी बिगड़ सकती है, अन्यथा हम इन्हें आमंत्रित ही नहीं करते। आभास होने या ना होने से क्या अंतर पड़ता है देवगणों? देवी घृताची को तो एहसास था, फिर भी यह वहां पे गई, जिसका अर्थ यह है कि ये विवाह से मुक्ति चाहती है, जिसका अर्थ यह है कि ये विवाह से मुक्ति चाहती है, और अब ये मुक्त है। विश्वकर्मा देव, घृताची तो। बस देवों, आप सब चले जाइए यहां से, अन्यथा ऐसा ना हो कि हमारा क्रोध आप सब पर टूट पड़े। स्वामी, मैं अपनी पुत्री की सौगंध खाकर कहती हूँ कि घृताची, वो तुम्हारी पुत्री नहीं, वो मेरी पुत्री है। वो तुम्हारी पुत्री नहीं, वो मेरी पुत्री है। तुम किसी की मां नहीं हो सकती, तुम किसी की मां नहीं हो सकती, ना ही किसी की पत्नी। हमने तुम्हारा त्याग किया है और आज से तुम्हारा इस महल में कोई स्थान नहीं है। और आज से तुम्हारा इस महल में कोई स्थान नहीं है, ना ही हमारे जीवन में और ना ही इस महल में। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। मुझे एक और अवसर। अवसर? अब तो तुम्हारे पास अवसर ही अवसर है। नृत्य करने का अवसर, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अवसर। अब जहाँ चाहे वहाँ नृत्य करो, जिससे चाहे प्रेम करो। बस देव, बस। प्रेम जीवन में एक ही बार किया जाता है। ठीक है, आप मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु देव, मैं अब अपना और अपमान सहन नहीं करूंगी।
जब आप ये परिवार तोड़ ही रहे हैं तो मैं आज अभी आपको अपने पति रूप से त्याग करती हूँ। आज अभी आपको अपने पति रूप से त्याग करती हूँ। किंतु मैं अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं, इसको तुम हाथ भी मत लगाना। एक नृत्य करने वाली किसी की मां नहीं हो सकती, ना ही किसी की पत्नी हो सकती है। चली जाओ यहां से। चित्रांगदा! 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 वर्षों हो गए मुझे अपनी पुत्री को देखे हुए। अब तो बड़ी हो गई होगी वो। कैसे रही होगी वो मेरे बिना अपने आप को कैसे संभाला होगा उसने। और मैं अभागन सब कुछ भूलकर नृत्य में ही रमी रही। किंतु मैं कर भी क्या सकती थी। देवी, क्या हुआ? आपने हमारी गुरु दक्षिणा के बारे में अपना निर्णय नहीं बताया। गुरुवर, आप मेरी प्राण मांग लीजिए, मैं सहर्ष दे दूंगी। किंतु जो गुरु दक्षिणा आप मांग रहे हैं मैं नहीं दे सकती। देवी, ये दक्षिणा आपके सामर्थ्य में है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है। अतः ये गुरु की गरिमा के अनुकूल भी है। गुरुवर, विश्वकर्मा देव के साथ बिताए हुए जीवन की कड़वाहटें मुझे आज भी रुलाती है। उनसे विवाह करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। किंतु वही भूल मैं नहीं दोहराना चाहती। मुझे क्षमा करें। देवी घृताची, ये दक्षिणा तो आपको देनी ही होगी, क्योंकि इससे नल नीर के जन्म का आधार बनेगा और तभी मेरे प्रभु श्री राम का कार्य पूरा हो सकेगा। धाग धुंग ना तिट कथा गदिगन, धाग धुंग ना तिट कथा गदिगन, दिट दिट कतान, दिट दिट कतान, दागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कता, दागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना। ये आपको क्या हो गया है देवी घृताची? कल नृत्य नाटिका है और आज आप अभ्यास में बार बार भूल कर रही हैं। मैं तो पूरा प्रयास कर रही हूँ गुरुदेव, फिर भी ना जाने क्यों चूक हो रही है आज मुझसे। देवी, जब मन में कोई दुविधा घर कर जाए तो मन एकाग्र कैसे रह सकता है? लगता है आप भी किसी दुविधा में फंस गई हैं। देवी घृताची, आपके बार बार भूल करने का सबसे बड़ा कारण तो ये लाल धागा है।
जो ये बता रहा है कि आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी है अपने गुरु को। ये तो सत्य है गुरुदेव, किंतु जो गुरु दक्षिणा वो चाहते हैं मैं उन्हें नहीं दे सकती। देवी, कोई भी गुरु अपने शिष्य से ऐसी गुरु दक्षिणा नहीं मांगता जिसे वो दे ना पाए। क्या उन्होंने आपसे ऐसा कुछ मांगा है जो आपके वश से बाहर है? नहीं गुरुदेव, वश में तो है, किंतु देवी घृताची, जब तक आप अपने गुरु को उनकी मनचाही गुरु दक्षिणा नहीं दे देती, आप इस नृत्य नाटिका में भाग नहीं ले सकती। जब तक आप अपने गुरु को उनकी मनचाही गुरु दक्षिणा, आप इस नृत्य नाटिका में भाग नहीं ले सकते। जाइए, पहले अपने गुरु का ऋण उतार कर आइए। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए देवी घृताची, यदि आपने ये कार्य पूर्ण नहीं किया तो नायिकाओं के अभिनय के लिए मुझे किसी और नर्तकी का चयन करना होगा। नायिकाओं के अभिनय के लिए मुझे किसी और नर्तकी का चयन करना होगा। किंतु गुरु शिष्य की इस परंपरा को हम कदापि नहीं तोड़ सकते। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आपकी इस नृत्य नाटिका में अभिनय करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। किंतु सब कुछ जानकर भी गुरु शिष्य परंपरा के विरुद्ध अगर आपसे नृत्य करवाऊं तो इसमें मेरा अपयश होगा, और ये मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे आपके इस व्यवहार से बहुत दुख हो रहा है देवी घृताची, क्योंकि आप गुरु शिष्य की गरिमा को कम समझने की भूल कर रही हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। मैं तो सदा गुरु का सम्मान करती हूँ। गुरु तो भगवान समान होते हैं। तो फिर भगवान समझकर ही उनकी इच्छा पूर्ण कीजिए। भगवान समझकर ही उनकी इच्छा पूर्ण कीजिए। देवी, कभी कभी जीवन में जो कुछ घटित हो रहा होता है उसे घटित होने देना चाहिए। हो सकता है इसी में आपका कल्याण छुपा हो, क्योंकि गुरु जो करता है वह शिष्य के कल्याण के लिए ही करता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। पूर्ण करने में सफल हो ही गए। अब तुम्हें तुम्हारी कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय। महादेव, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आपको तो ज्ञाति है कि रावण महादुराचारी है। वो आपको लंका ले जाने के लिए तप कर रहा है, फिर भी आप उसे मनचाहा वरदान देने जा रहे हैं। देवी, इस सृष्टि का नियम है, जो तपस्या करता है उसे फल अवश्य मिलता है। रावण ने हमारे लिए इतनी घोर तपस्या की है, जो कि संसार में किसी के लिए भी संभव नहीं है। ओम नमः शिवाय। अब वो हमसे वरदान पाने का अधिकारी है। हमें उसे वरदान देने जाना ही होगा। यदि रावण को मनचाहा वरदान मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अपनी धृष्टता के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं आपकी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। सच्ची देवी? हाँ गुरुदेव, मैं विश्वकर्मा देव को पति के रूप में स्वीकार करूंगी। मैं विश्वकर्मा देव को पति के रूप में स्वीकार करूंगी। देवी, मैं आपकी गुरु दक्षिणा स्वीकार करता हूँ। नाटिका के प्रदर्शन में सफल होंगी। ये गुरु का आशीष है आपको।
धन्यवाद गुरुदेव, आपको कोटिशाह प्रणाम। तुम्हारी कठोर साधना और अनवरत भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। इस सृष्टि में मेरा तुमसे बड़ा भक्त न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुम एक असाधारण भक्त हो रावण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला रावण, कपाल माला कृतशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मेरे इष्ट देव, देव अधिदेव महादेव, आपके दर्शनों के लिए व्याकुल था। आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। उठो रावण। तुम्हारा कल्याण है। आज आपने मेरी सुन ली। मैं वर्षों से आपकी घोर तपस्या करता आ रहा हूं, परंतु हर बार किसी न किसी ने छल से बल से मेरी तपस्या को भंग किया। परंतु आज आपने दर्शन देकर धन्य कर दिया, हमें धन्य कर दिया। हमें सब ज्ञात है लंकेश, कई बार तुम्हारी तपस्या को भंग कर दिया गया, किंतु तुम्हारी तपस्या के फल को कोई नष्ट न कर सका, क्योंकि पूजा, जप, तप और परोपकार के फल कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए तुम्हारी इस बार की तपस्या शीघ्र ही फलित हो गई। हम तुमसे प्रसन्न हैं रावण। तुम अपनी इच्छानुसार जो चाहो सो वर मांग लो। तुम अपनी इच्छानुसार जो चाहो सो वर मांग लो। आपके चरणों की भक्ति चाहता है रावण। वो जब चाहे आपके दर्शन करे, ये चाहता है रावण। रावण, तुम भक्ति की जिस पराकाष्ठा को छू चुके हो, वहां पहुंचने वाले भक्त को हमारे दर्शन सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु वरदान तो वो होता है जिसे ध्येय बनाकर तपस्या की जाती है। प्रभु, मेरी तपस्या का ध्येय ये है कि आप साक्षात मेरे साथ लंका चलकर निवास करें, कि आप साक्षात मेरे साथ लंका चलकर निवास करें।
आप साक्षात हमारे साथ लंका चले जाएं। अब आप यहाँ इस कैलाश लंका में खड़ा चलो। अब आप यहाँ इस कैलाश लंका में रावण, तुम महाज्ञानी हो। तुम जानते हो जहां भक्त होता है और भक्ति होती है वहीं भगवान होते हैं। फिर क्या कैलाश और क्या लंका, हम सदा तुम्हारे साथ हैं रावण। नहीं प्रभु, ऐसे नहीं। आपको लंका चलने का वरदान मुझे देना ही होगा। आपको लंका चलने का वरदान मुझे देना ही होगा। और यदि आपने यह वरदान मुझे नहीं दिया तो मैं रावण तप करूंगा, घोर तप करूंगा प्रभु। जल में तप करूंगा, अग्नि में तप करूंगा, निराहार तप करूंगा और तब तक यह तप करता रहूंगा जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते। मेरे प्राण नहीं निकल जाते। मैं ये तप करता रहूंगा प्रभु। रावण, तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तुम्हारे साथ लंका चलेंगे। हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तुम्हारे साथ लंका चलेंगे। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम हमारी गुफा में आ जाना। हम साक्षात तुम्हारे साथ लंका के लिए प्रस्थान करेंगे। शंभो! क्या हुआ? महादेव ने रावण को वरदान नहीं वरन हम सबको श्राप दे दिया। हाँ देवेंद्र, महादेव भोलेनाथ हैं। यदि वे लंका चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इससे हम देवताएं नहीं, सारी सृष्टि को प्रताड़ित कर देगा रावण। महादेव, आपने इस अधर्मी को कैसा वरदान दे दिया? इस पापी को मारने के लिए तो हमने राम अवतार और आपने रुद्र अवतार लिया। आपका लंका में वास करने का अर्थ है इस रावण को अभय प्रदान करना। और यदि ऐसा हुआ तो इन राक्षसों को कोई परास्त नहीं कर पाएगा। फिर चारों ओर पाप और अधर्म का साम्राज्य होगा। शीघ्र ही मेरा और माते का स्वप्न पूर्ण होगा, जिसके लिए मेरी माता ने स्वयं का जीवन होम किया। वो स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा। महादेव के लंका जाते ही असुर अजय हो जाएंगे, सर्वशक्तिशाली हो जाएंगे। 10 दिशाओं में केवल एक ही ध्वज फहराएगा और वो होगा राक्षसों का ध्वज। केवल और केवल राक्षसों का ध्वज। वाह मेरे पुत्र, वाह! मुझे तुझ पर गर्व है। तूने आज वो कर दिखाया जिसके लिए मैंने अपना सारा जीवन, अपना यौवन, अपना सारा सुख निछावर कर दिया था। अपनी सारी इच्छाओं की बलि चढ़ाकर एक बूढ़े ऋषि से विवाह किया था ताकि मुझे तुझ जैसा प्रतापी, ज्ञानी, ध्यानी, महाबली पुत्र मिल सके। अब तू मेरा स्वप्न पूरा करेगा। हाँ, बस एक बार
एक बार महादेव को कैलाश से लंका ले आ। एक बार महादेव लंका आ गए तो फिर तुझे कोई परास्त नहीं कर सकेगा, कोई नहीं। नारायण नारायण। सत्य कहा आपने रक्ष माता। भगवान महादेव जहां होंगे वहां पराजय, दरिद्रता और दुख कभी आ ही नहीं सकता। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप एकाएक यहाँ? रक्ष माता, आपका पुत्र सृष्टि में इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। वो भगवान महादेव को कैलाश से लंका ला रहा है। अब तो प्रभु के भक्तों का यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। नारायण नारायण। अर्थात नारद को सब ज्ञात हो गया कि दशानन कैलाश पर है। अब रक्ष माता, जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि वहां कैलाश पर महाराज रावण को उनका मनचाहा वर प्राप्त हो गया है, अब मैंने सोचा कि आपको बधाई दे आऊं। ये नारद हमें बधाइयां देने आया है या कुछ गड़बड़ करने? अरे रक्ष माता, क्या सोच रही हैं आप? अब ये तो आपकी चतुराई और तंत्र विद्या के कारण ही संभव हो पाया है। किसी को पता भी नहीं चला कि रावण कैलाश पर है या लंका में। और जब तक किसी को ज्ञात हो पाता, तब तक महाराज रावण को उनका मनचाहा वर प्राप्त हो चुका था। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम। नारायण नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूँ? लंकेश, आप तो वहाँ कैलाश पर थे और अभी आप यहाँ लंका में। नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप वहाँ भी और यहाँ भी। लंकेश, आप ही है ना? यानी आप ही लंकेश रावण हैं या कोई और हैं? क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं, चाहे आप कितनी ही तेज गति से क्यों न चले, किंतु इतनी शीघ्रता से कैलाश से यहाँ लंका नहीं आ सकते। ना 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 नारद ना। आप ये क्या कह रहे हैं? आपने हमें नहीं पहचाना? हमें लंकेश्वर, स्वर्गाधिपति, लंकाधिपति रावण। नारायण नारायण। एक लंकेश वहां कैलाश पर और दूसरा इस समय यहाँ इस कक्ष में। किंतु यहाँ कहाँ है?